सम्मानित अभिकर्ता साथियों, मैं ईशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज इस वीडियो के माध्यम से विशेष करके आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि पूरे देश के स्तर पर यह सच्चाई है कि 1956 से लगातार भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों का शोषण हुआ है, अन्याय इनके साथ हुआ है, अत्याचार हुआ है। लेकिन उसकी एक सीमाएं थी, आज वो सीमा पार हो चुकी है। आज पूरे देश के अंदर मुझे कहने में जरा सा गुरेज नहीं है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्ट प्रबंधन द्वारा एक आतंक का माहौल पैदा किया गया है और इसमें कहीं न कहीं से हमारे चाटुकार लोग भी दोषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास रहा है कि कभी भी एजेंट कम्युनिटी को लेकर के प्रबलता से कोई भी आवाज़ पूरे देश के अंदर नहीं उठाई गई। आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ये अनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बड़ी ही प्रबलता से आज लड़ाई के मैदान में है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दिन एक वीडियो जारी करके भ्रष्ट प्रबंधन के नीतियों पर मैं प्रहार करूँ, जिससे कि प्रबंधन ये समय रहते चेत जाए। अगर नहीं चेतेगा तो ये लड़ाई यहीं नहीं थमेगी, ये लड़ाई मीडिया से लेकर के सड़क से संसद तक जाएगी और नीतियों में बदलाव के लिए ये विवश करेगी। यह आवाज़ इतनी शिथिल या इतनी कमज़ोर आवाज़ नहीं है कि इसको कोई रोक ले। आज मैं विशेष करके प्रमाणित रूप से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर मैं आपके समक्ष ये पेश करना चाहता हूँ कि भ्रष्ट प्रबंधन अगर है तो कहाँ से, किस रूप में और मैं क्यों कहता हूँ। आइए हम ध्यान देते हैं, एक नज़र डालते हैं 11/12/2024 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मैंने सूचना मांगी। जिस सूचना के अंतर्गत ये मान करके चलिए कि प्राप्त सूचनाएं ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत से लेकर के हमारी अदालतों तक ये सच्चाई है कि पुख्ता प्रमाणित आधार के रूप में प्रेषित होता है। इसमें हमने सूचना मांगा था और प्रबंधन ने सूचना देने से यह कहते हुए इनकार किया कि आप द्वारा मांगी गई सूचना ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के बैनर के तहत है, जबकि मैंने नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत मैं एस.एल. ठाकुर स्पष्ट शब्दों में लिखा था। लेकिन प्रबंधन सूचना देने से बचना चाहता था, कारण कि एक बहाना सोचा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संस्थागत सूचना देने की कोई व्यवस्था नहीं है, ये कहते हुए हम सूचना देने से मना कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरी मुस्तैदी के साथ अपने हक और अपने अधिकार को लेकर के लड़ाई के मैदान में। मैं जानता हूं कि संविधान और कानून के दायरे में हमें अपील में जाना चाहिए। अपील में मैं गया, इनकी मजबूरी बनी कि ये सूचना दिए, भले निराधार, असत्य और गलत ही सूचनाएं क्यों ना दें, लेकिन इनको तो देना है, कुछ उसमें सच्चाई तो मिलेगी। सच्चाई अगर मिलती है तभी, और अगर असत्यता के आधार पर सूचना दे दी जाती है तब भी दोनों तरफ से ये सवाल उठता है और ये पूछा जाएगा कि असत्य सूचना क्यों। अगर सत्य सूचना दी गई तो इसके साथ असत्य सूचनाओं को कैसे जोड़ा गया। अब आइए विशेष करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ मांगी गई सूचना को लेकर। भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय वाराणसी उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत यह पूछा गया, ये सूचना मांगी गई कि मंडल कार्यालय के अंतर्गत मृत दावा के रूप में
1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31/3/2023 तक, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के और 30/11/2024 तक, यानी लगभग 5 सालों के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कितने मृत दावा हुए, यानी कितनी पॉलिसियां मृत दावा में परिणित हुई। बड़ी ही अफसोसजनक जवाब है मेरे मित्रों। इनका ये कहना है, यानी प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम को का जन सूचना अधिकारी के माध्यम से ये कहना है कि हमारे पास 5 सालों का रिकॉर्ड दस्तावेज के रूप में संचित नहीं है, जबकि टोटली रॉन्ग, असत्य और भ्रामक सूचना है। इन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे पास एक अप्रैल 2023 से 30/11/2024 तक की मृत दावा की सूचना प्राप्त हो सकती है। ये दस्तावेज कार्यालय में संचित है, जिसके अंतर्गत कुल मृत दावा के रूप में 8,956 दावों का निस्तारण किया गया। ध्यान दें, 8,956 दावों का निस्तारण किया गया, जिसमें कि 125 पॉलिसी ऐसी रही जो कि निरस्त की गई, यानी 8,956 दावों का निस्तारण हुआ, जिसमें 125 पॉलिसी निरस्त की गई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, 125 पॉलिसी किस पॉलिसी होल्डर की थी, किन परिस्थितियों में निरस्त की गई? अगर निरस्त की गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? पॉलिसी धारक, अभिकर्ता या सक्षम अधिकारी या कर्मी? इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जबकि इसमें पूछा गया था कि दावे जो निरस्त हुए हैं, निरस्त के आधार पर किसके ऊपर कार्रवाई की गई। मेरे दोस्तों, इन्होंने बताया कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन ये प्रमाणित मेरे पास आधार है कि अभिकर्ता का अभिकरण निरस्त किया गया है। अभिकरण के साथ साथ उसके मिलने वाले कमीशन को जब्त किया गया है, जो कि पूरी तरीके से मौलिक अधिकार का हनन है। पॉलिसी का निरस्त होना भी मौलिक अधिकार का हनन है, पॉलिसी धारक के दृष्टिकोण से और अभिकर्ता के दृष्टिकोण से उसको पनिशमेंट देना मौलिक अधिकार का हनन है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय भी दिया था कि अगर कोई भी पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली जाती है तो मृत दावा में परिणित होने के पश्चात उस दावे को निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रबंधन यहाँ पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के शिकंजे में है। दूसरा, इनसे सूचना मांगी गई थी भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ता अधिनियम 1972 जो कि लागू है, संशोधित अधिनियम 2017 पूरी तरह से लागू है। सवाल यहाँ पर ये पूछा गया, भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता विनियम 1972 एवं संशोधित विनियम 2017 के निर्माण की तिथि
निर्माता सदस्यों सहित सक्षम अधिकारियों का नाम एवं पद सूचनार्थ उपलब्ध कराएं। यानी इस नियमावली का निर्माण कब हुआ, निर्माता सदस्यों में कौन कौन लोग थे, उनकी पोर्टफोलियो क्या था, ये सूचनार्थ उपलब्ध कराएं। सीओ सर्कुलर COMKTG A/2021-22 के निर्माता सदस्यों एक सक्षम अधिकारियों का नाम एवं पद सूचनार्थ उपलब्ध कराएं। मेरे दोस्तों, इसकी कोई सूचना इनके पास उपलब्ध नहीं है, या न तो केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध है और न तो मंडल कार्यालय में उपलब्ध है। तो क्या इस नियमावली पर संशय का होना लाजिम नहीं है? क्या यह नियमावली को कूटरचित नियमावली कहना उचित नहीं है? मैं तो मानता हूं कि 100% जब तक प्रबंधन इसको प्रूफ नहीं कर देता कि इसके निर्माता समिति में कितने सदस्य थे, उनकी पोर्टफोलियो क्या थी, कब ये लोकसभा में पेश हुआ, कौन सा वह सत्र था जिसमें कि इसको अधिनियम का अधिकार मिला, ये तो बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं से इस नियमावली को लेकर के संगठन का संशय बरकरार रहेगा और इसे कूटरचित नियमावली करने में संगठन बिल्कुल नहीं हिचकेगा। ये प्रमाणित आधार है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। देश के अंदर कोई भी एक संगठन आप पैनी नज़र से देखें जो कि इस तरह से लड़ाई अभिकर्ता कम्युनिटी और पॉलिसी धारकों के इंटरेस्ट में और संस्था के इंटरेस्ट में लड़ाई लड़ता हो, आत्मसमीक्षा करने की ज़रूरत है, पूरी शक्ति के साथ साथ देने की ज़रूरत है। हमारी लड़ाई किसी के हितों के विपरीत नहीं, हमारी लड़ाई संस्था, पॉलिसी धारक और अभिकर्ता कम्युनिटी को लेकर के पूरी तरीके से मजबूती से उनके हितों के रक्षार्थ है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि तथ्यगत जानकारियों के आधार पर आगे बढ़ रहे संगठन के प्रबल प्रयास को पूरी शक्ति देने की जरूरत है। भ्रष्ट प्रबंधन के नीतियों का पर्दाफाश करते हुए प्रबंधन को झुकने के लिए विवश करने की जरूरत है। किसी को क्षति पहुंचाना यहाँ मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि सभी के हितों का संरक्षण होना चाहिए। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके, नियमों का आधार बना करके, नियमों का दुरुपयोग करके, संविधान और कानून के दायरे से बाहर जा कर के किसी के हितों को नज़रअंदाज करना संगठन को कतई बर्दाश्त नहीं है। संगठन हर स्तर पर इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और अंजाम तक पहुंचाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि पूरी शक्ति के साथ संगठन के साथ हों और इस इनकलाब को आगे बढ़ाएं। पुनः दूसरी वीडियो में दूसरे मुद्दे को लेकर के मिलेंगे, तब तक की इजाज़त दें। धन्यवाद।